हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 8 पार्ट 8 जिसका नाम है विशेषण, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह रवि है, इसकी कमीज़ देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा मतलब किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई जानवर हो, कोई फूल हो, कोई पेड़ पौधे हो, या फिर कोई वस्तु मतलब कोई चीज़ हो। किसी भी चीज़ का नाम मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम मतलब उस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है, मतलब उसका नाम न लेते हुए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मतलब इन दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब इसमें यह रवि है, इसकी कमीज़ देखिए। रवि एक लड़का है, उसने कमीज़ पहनी हुई है मतलब शर्ट पहनी हुई है, उसको कहते हैं रवि ने लाल कमीज़ पहन रखी है। उनकी कमीज़ में 4 बटन हैं, उसे लाल कमीज़ पसंद है। अब देखो, आपके इसमें एक पिक्चर शो हुई है, एक लड़का है जिसका नाम रवि है। रवि ने लाल कमीज़ पहन रखी है। उसने कैसी शर्ट पहन रखी है? लाल। उसकी कमीज़ में 4 बटन है। कितने? 1 2 3 4, ये देखिए आप। और उसने लाल कमीज़ पसंद है। अब रवि ने किस कलर की कमीज़ पहन रखी है? लाल। तो लाल इसकी क्या हुई? कमीज़ की विशेषता हो गई कि उसका रंग लाल है। फिर उनकी कमीज़ में 4 बटन है। कितने बटन है? 4। तो बटन कितने में? 4। तो ये उसकी विशेषता हो गई। फिर लाल कमीज़ पसंद है, मतलब उसे कैसी कमीज़ पसंद है? लाल। तो फिर आपको ये सब क्या वाक्य में लाल कमीज़ मतलब कैसे रंग की कमीज़ है? लाल। तो ये विशेषण हो गया उसका। फिर उनकी कमीज़ में 4 बटन है, मतलब विशेषता क्या हुई कि उसकी कमीज़ में 4 बटन है। फिर उसे लाल कमीज़ पसंद है। उसको कैसी कमीज़ पसंद है? लाल। तो ये सब एक विशेषता हो गई इन वाक्यों की, और इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। फिर बाग में 10 पेड़ हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। अब बाग में मतलब बाग यानी क्या होता है? बागीचा। बागीचा में कितने पेड़ हैं? 10 पेड़ हैं। तो 10 पेड़ है मतलब क्या विशेषता हुई कि उसमें कितने पेड़ हैं? 10। वो उसका विशेषण शब्द हो गया। फिर कुछ बड़े हैं कुछ छोटे, उनकी क्या विशेषता हुई कि कुछ पेड़ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। अब समझिए, ऊपर के वाक्यों में लाल, 4, 10 तथा कुछ शब्द अपने साथ प्रयुक्त शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब ऊपर के वाक्यों में क्या? लाल, 4, 10 तथा कुछ शब्द कैसे हैं? जो शब्द वाक्य की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हुए? विशेषण हो गए। फिर अतः ये सभी शब्द क्या है? विशेषण हैं। फिर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद मतलब विशेषण के प्रकार। के विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? पहला है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। ये 4 संज्ञा के भेद विशेषण के भेद हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। इन वाक्यों में विशेषण और विशेष्य देखिए। अब वाक्यों में क्या है? विशेषण और विशेष्य ढूंढना है आपको। बगीचे में सुंदर फूल खिले, ये क्या हुआ? एक वाक्य हुआ। अब इस वाक्य में विशेषण क्या हो गया? सुंदर। मतलब फूलों की विशेषता जो बता रहा है, तो कैसे फूल है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहे हैं? विशेष्य हम किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो किसकी विशेषता बताए जा रहे हैं? फूल की। इस वाक्य में कौन सुंदर है? फूल। तो फूल क्या हो गए? विशेष्य हो गए। फिर गीता होशियार है, तो होशियार क्या मतलब हुआ? उसकी विशेषता हो गई कि वो होशियार है। तो होशियार हो गया विशेषण। और कौन होशियार है? गीता। किसके बारे में बात की जा रही है? गीता के बारे में। तो गीता कौन हो गई? विशेष्य हो गई। फिर रूबी ने लाल फ्रॉक पहना है। फ्रॉक का रंग कौन सा है? लाल। तो लाल तो हो गया विशेषण, और विशेष क्या हो गई? फ्रॉक। मतलब विशेष्य किसके संबंध में बात की जा रही है? फ्रॉक के लिए। फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है कि फ्रॉक लाल रंग की है। तो लाल हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया फ्रॉक। फिर यह आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा क्या हो गई? उसकी विशेषता। तो विशेषण हुआ मीठा और विशेष्य हो गया आम। मतलब आम का मीठापन बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण हुआ मीठा और विशेष्य हो गया आम। फिर सड़क पर 4 लड़के खड़े हैं।
कितने लड़के हैं? 4। तो लड़के, लड़कों की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़के हो गए विशेष्य और 4 हो गए उसकी विशेषता मतलब विशेषण। तो विशेषण इस वाक्य में हुआ 4 और विशेष्य हो गया लड़के। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य मतलब होता है कि जो विशेषण होता है, जिसकी जो विशेषता बताई जा रही है उस वाक्य में, वो किसके बारे में बताई जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो स्टूडेंट, आपके इस चैप्टर में विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है, कि विशेषण से विशेष्य हम कैसे ढूंढ सकते हैं, मतलब किसी वाक्य में से विशेषण और विशेष्य को अलग अलग कैसे किया जा सकता है। विशेष्य क्या होते हैं? जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है या जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आपके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।